हेलो स्टूडेंट्स। मैं कपिल फिर से आपके साथ एक बार। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बुक है टी एस ग्रेवाल सर की। क्लास है 12th। पार्टनरशिप वाली बुक में पहला चैप्टर फंडामेंटल। फंडामेंटल चलिए बच्चों, मैं क्वेश्चन को आपके साथ एक बार रीड करना चाहता हूं ताकि आपको पहले क्वेश्चन समझ में आए कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। देखिए, लिखा है विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद की कैपिटल है 1 लाख रुपए। मोहन्स कैपिटल इज 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% पर एनम का है। विनोद इज टू गेट ए सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। विनोद को जो सैलरी मिलेगी वो 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगी, यानी पूरे साल की कितनी होगी? 36,000। नेट प्रॉफिट है 80,000। बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बच्चों, देखिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई थी बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस एंड एप्रोप्रिएशन। उसमें मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया था। आप प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि ये पी एन एल एप्रोप्रिएशन आपके अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि ये आपको प्रॉपरली आ जाए। चलिए बच्चों, पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनानी है। देखिए, यहाँ पे लिखा जाता है बच्चों नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, वो है 80,000। यहाँ पे डेबिट साइड में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो पार्टनर को एज ए पार्टनर मिलती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम है, देखिए, विनोद और मोहन, और उनकी कैपिटल है 1 लाख और 60,000 और इंटरेस्ट है 6% का। विनोद और मोहन 1 लाख जो है कैपिटल है इसकी, और 60,000 बच्चों इसकी है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%। तो देखिए, इसका आएगा 6,000 और इसका आएगा 3,600। चलिए, अब उसके बाद क्या है सर? किसी की सैलरी भी है, वो देखते हैं किसकी सैलरी है। देखिए, वाइज टू गेट सैलरी क्या है, इनको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। ठीक है सर। तो वी को, सॉरी वाई को नहीं, वी को, वी इसमें कौन है? विनोद है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी सैलरी अकाउंट। पार्टनर सैलरी भी लिख सकते हैं, वी सैलरी अकाउंट। देखिए बच्चों, एक महीने की सैलरी है वो है 3,000 रुपीज़ पर मंथ। तो पूरे साल की कितनी होगी? पूरे साल की होगी बच्चों 3,000 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 36,000। अब 36,000 ये हो गया। चलिए, तो देखिए 80,000 मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि 80,000 वाला टोटल ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचेगा। तो देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें 80,000 में से ये वाली फिगरें लेस कर देंगे तो क्या बचेगा? 80,000 माइनस 36,000 माइनस 6,000
-3600। तो ये फिगर आएगी बच्चों, जो बचेगी फिगर वो क्या होगी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली चली जाएगी, विनोद और मोहन। और ये फिगर है बच्चों टोटल 34200। ये क्या है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर है, तो आप लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। और क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि प्रॉफिट रेशियो क्या है, तो जब कुछ भी नहीं बोला होता तो प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, बराबर बराबर का होता है, यानी 1:1। तो यानी 17,200 तो प्रॉफिट मिलेगा इसको, और 17,200 प्रॉफिट मिलेगा इसको, तो टोटल 34,200 ऐसे बांटा जाएगा। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बार थोड़ी से आगे की बात बताता हूँ, तो समझने वाली जो बात है, नेट प्रॉफिट आता है कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये कहाँ से आता है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस में सारे खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस माइनस हो चुके होते हैं, टैक्स भी माइनस हो चुका होता है, इवन जो इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट जो होता है, कौन से वाला, पार्टनर को मैंने आपको सिखाया था पिछले क्वेश्चंस में, वो क्या होता है, उसे एक्सपेंस मानते हैं। और 12th में इसे एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, सबको जो ये ज़रूरी के खर्चे में काउंट करते हैं इनको बोलते हैं चार्ज। तो बच्चों चार्ज होते हैं ये, चार्ज के बाद जितने भी चार्ज होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में पहले ही माइनस हो चुके होते हैं, उसके बाद ये प्रॉफिट यहाँ पे पहुँचता है, उसके बाद प्रॉफिट बांटने का काम शुरू होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पार्टनर को एज ए पार्टनर मिलती है, पार्टनर रिसीव बिकॉज ही इज पार्टनर। देखिए मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में मिलता है, कैपिटल सिर्फ पार्टनर ही लगा सकते हैं। वीज सैलरी यानी पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर की सैलरी होने के लिए पार्टनर होना ज़रूरी है। और प्रॉफिट लेगा तो सिर्फ प्रॉफिट किसको मिलता है, पार्टनर को ही मिलता है। तो ये वाली चीज़ें पार्टनर एज ए पार्टनर लेता है। जबकि ये वाली अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन नॉन रेंट, ये पार्टनर एज ए ऑनर ऑफ द बिल्डिंग या एज ए फाइनेंसर उसको मिलता है। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी थोरोली। चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे वीडियोस का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से मैं पढ़ाऊँ ताकि हमारा सफ़र जो है लंबे समय तक साथ रहे। थैंक यू सो मच।